अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वाजिद रज़ा और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं बुक के बारे में जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन। इसमें हम खुशहाल होने के प्रिंसिपल्स और कानून सीख रहे हैं। ये ऐसे कानून हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप इनको समझें, इन पर अमल करें तो आपकी सारी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। तो हम पहुंचे थे जहाँ पे बेंसिर और खूबी जो हैं वो अपने दोस्त एरकेड के पास जाते हैं। बेंसर और खूबी कौन है और एरकिड कौन है, थोड़ा सा मैं इसमें भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं और पूरी कहानी समझना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर कहीं कोई लिंक दिया होगा, आप उस पर विज़िट करके पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें इनके बारे में पूरी तफसील और इनकी जो आपस में होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, बहुत समझदारी वाली और सोचने वाली गुफ्तगू है वो हुई है। आप वो मुलाहजा कर सकते हैं। तो बांसिर एक्चुअली एक कार्ड मेकर होता है, ये तांगे बनाने वाला होता है, और कोबी उसका दोस्त होता है जो म्यूजिशियन होता है। ये दोनों मशवरा करते हैं कि हम अपने दोस्त एरकिड के पास, जो एक बहुत रिच आदमी होता है, उसके पास जाते हैं और उससे जाके पूछते हैं कि वो इतना अमीर कैसे हो गया। क्योंकि अमीर है, उसके पास टाइम है, उसके पास बहुत पैसा होता है, वो एक अच्छा हमारा पुराना बचपन का दोस्त है, तो वो हमें अच्छा मशवरा ज़रूर देगा। तो बेंसिर और कुबी अपने दोस्तों को लेके आर्किड के पास पहुंच जाते हैं। अभी आर्किड को जाके वो बोलते हैं कि एरकिड, तुम हमारे पुराने दोस्त हो, बचपन हमारा साथ में गुजरा है, ना ही तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, ना होशियार थे, ना तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, हमारी आंखों के सामने तुम भी हमारे साथ जवान हुए हो, लेकिन फिर ये तुम इतना इतना कामयाब कैसे हो गए, इतना तुम्हारे पास पैसा कैसे आ गया, तुम इतने खुशहाल और अमीर कैसे हो गए। लगता है कि तुम पर कुदरत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, किस्मत तुम्हारा साथ अच्छा ही दे रही है। तो एरकिड ने फ़ौरन उनको टोकते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, किस्मत सदा किसी पे मेहरबान नहीं रहती। हाँ, कभी कभार तुक्के से किसी को कोई मौका मिल जाता है, कोई चीज़ उसके हाथ लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग जो तुक्के से या जिनके पास बगैर मेहनत से कोई पैसा आ जाए या उनको कोई चीज़ मिल जाए तो वो ज़्यादा देर उनके पास रहती नहीं है। या तो वो उस बगैर मेहनत की कमाई हुई दौलत के चक्कर में अय्याशी में पड़ जाते हैं, उसको ख़त्म करके फिर सारी उम्र अपनी परेशानी में गुजारते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी होती है अय्याशी में ज़िंदगी गुजारने की। या फिर वो उसको संभाल के रखते हैं और उसको संभालने के चक्कर में ही वो अपनी ज़िंदगी को एक घुटन वाली ज़िंदगी बना लेते हैं, और उस वो बजाय उस दौलत को इस्तेमाल करके खुश हों, वो परेशान हो के रह जाते हैं। आर्किड उनसे पूछता है कि आप खुद ही बताओ कि कितने लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे जो बगैर मेहनत के खुशहाल हो गए हों, या जिनको बगैर मेहनत के पैसा मिला हो और उन्होंने उसको संभाल के फिर इस्तेमाल करके उससे कामयाब हो गए हों। तो बेंसिर और कुबी और उनके जो बाकी दोस्त होते हैं वो सब एग्री करते हैं इस चीज़ से कि हाँ, ये तो बात तुम्हारी ठीक है, हमने देखे हैं बहुत से लोग, अगर अगर किसी के हाथ कोई पैसा लग जाए तो वो जैसे आता है वैसे ही वो निकल जाता है। तो एरकिड ने अपने दोस्तों को कहा कि देखो, जैसा कि तुम लोग भी मानते हो कि बगैर मेहनत के कोई बंदा खुशहाल नहीं हो सकता। अगर कहीं अचानक किसी किसी के हाथ कोई चीज़ लग जाए तो वो उसे संभाल नहीं सकता, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो असल बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे जवानी में इस चीज़ का एहसास हो गया था कि पैसा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छा जूता पहन सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप दुनिया घूम सकते हैं, आप अपने बच्चों को, बीवी को और फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को अच्छे तोहफे तोहफ़ दे सकते हैं। और सबसे बढ़कर आप के पास पैसा हो तो आप अल्लाह के घर बना सकते हैं, आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, आप अपनी आखिरत की बारे में सोच सकते हैं, या जो भी आपके अकायद हों आपके उसके मुताबिक खैरात कर सकते हैं, सदक़ात, ज़कात जो भी आपका बनता है वो आप सबसे ज़्यादा, अगर आपके पास हो तो आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो साथ ही मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये पैसा बगैर मेहनत के तो आ नहीं जाता, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए वक्त और जो है मेहनत और इल्म चाहिए होगा। क्योंकि ना ही मेरा कोई बाप बहुत बड़ा अमीर था, कोई रईस था जो मुझे बहुत ज़्यादा विरासत में चीज़ें ये सारी मिल जाती जो मैं चाहता था। तो जब मैंने ये सारा हिसाब लगाया, मैंने सोचा कि ठीक है, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मेहनत करूँगा, इल्म चाहिए इल्म हासिल करूँगा। और वक्त तो आपको पता है कि हम सबके पास बहुत ज़्यादा होता है, हम वक्त ज़ाया करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बात ठीक है तुम्हारी, वक्त तो हमारे पास बहुत है। तो मैंने सोचा कि मुझे ये जो कानून है, ये जो पैसा इकट्ठा करने या खुशहाल होने का इल्म जो चाहिए, इसके बारे में मैं ज़रूर पता करूँगा। तो यही सोचते हुए मैंने एक मुसन्नफ़ की दुकान पे एक नौकरी कर ली छोटी सी। मैं दिन रात उधर मेहनत करता, अपना काम करता, जो थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है अपने उसमें गुजारा करता, लेकिन हर वक्त मेरे अंदर ही अंदर मुझे एक जुस्तजू और
महसूस होता कि मुझे खुशहाल होना है। एक लगन थी, एक पैशन था, जो मैं मेरे हर वक़्त ज़हन में चलता रहता था। तो ऐसा करना हुआ कि एक दिन वहाँ पे एक ताजिर आया, एक जो मनी लेंडर था, जो पैसे लोगों को उधार देता है, वो आया। तो उसने कहा कि मुझे कुछ कवानीन हैं या कुछ बातें हैं जो एक स्लेट पे लिख के मुझे चाहिए, तो मुझे वो स्लेट बना दो। आप ऐसा करके, उसका नाम अलगामिश था। अलगामिश ने कहा कि मुझे आप अगर ये 2 दिन में बना के दे दो, तो मैं तुम्हें 2 सिक्के एक्स्ट्रा दूँगा तुम्हारे इनाम के तौर पे। तो मैंने उससे हामी बाँट ली। मैंने 2 दिन सख्त मेहनत की, लेकिन 2 दिन बाद जब अलगामिश आया तो मैं अभी वो तैयार नहीं कर सका। वो बहुत गुस्सा हुआ, और इतना गुस्सा हुआ कि अगर मैं उसका गुलाम होता तो वो मुझे ज़रूर मारता। मैंने अलगामिश से कहा कि तुम एक अच्छे और अमीर आदमी हो, मैं मानता हूँ कि मुझसे ये काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि पूरी रात मेहनत करूँगा, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं तुम्हें ये तैयार करके दे दूँगा। लेकिन इसके बदले तुम मुझे ये बताओगे कि खुशहाल कैसे होते हैं या अमीर कैसे होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बहुत खुशहाल अमीर हो, तो मुझे पता है कि तुम ये राज जानते हो। तो तुम मुझे ये बता दोगे तो मैं ये रात पूरी मेहनत करूंगा और तुम्हें सुबह फर्स्ट टाइम दे दूंगा। अलगामिश ने कहा कि तुम एक बहुत शातिर किस्म के लड़के हो, लेकिन क्योंकि ये हमारी डील है तो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा ये राज। तो हमारी डील हो गई। मैंने पूरी रात मेहनत की, सख्त मेहनत की, मेरी कमर दुख रही थी, काफ़ी थकावट भरपूर थी, नींद भी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं क्योंकि जस्तजू में था, वो राज जानना चाहता था, तो मैंने पूरी रात मेहनत करके सुबह होने से पहले अपना काम मुकम्मल कर दिया। जब अलगामिश आया तो काम मुकम्मल हो, तो सुबह के वक्त जब अलगामिश आया तो मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। अलगामिश आया, वो ये देख के बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुमने मेहनत की है, तुमने अपना वादा पूरा किया है, तुमने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, अब मेरी बारी है। क्योंकि तुमने वादा पूरा किया है, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करूँगा और मैं तुम्हें वो राज बताऊँगा कि तुम खुशहाल और अमीर कैसे हो सकते हो। तो इस तरह मैंने पहली मर्तबा मेहनत करके, सख्त मेहनत करके, अपनी जस्तजू के बावजूद मैंने अलगामिश को इस चीज़ पे एग्री करवा लिया कि वो मुझे ये राज बताएगा। तभी वो राज क्या है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि हम सब मिलकर खुशहाल हो सकें और हम सब सीख सकें। आप खुद भी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उसमें सीखते हैं कि वो क्या राज था जो अलगामिश ने एरकिड को बताया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए।